Assalamu alaikum. Welcome to another, hopefully absolutely amazing episode of Mitchell's Presents Breakfast with Chicken. आज मैं आपकी मुलाकात एक बहुत ही प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी लड़की से कराना चाहती हूँ. मेरे लिए वो इसलिए छोटी सी नन्ही मुन्नी सी है क्योंकि इनकी अम्मी के साथ जब मैं एक्टिंग किया करती थी, अब तो बराए नाम एक्टिंग करती हूँ और वो बहुत बड़ी स्टार हैं माशाल्लाह से. तो उनसे जब भी बात होती थी तो वो मेंशन करती थी कि हर डॉटर, उनकी बेटी जो है वो इंटरेस्टेड है एक्टिंग मॉडलिंग वगैरह की तरफ आने में. और इसके ऊपर हम डिस्कशंस करते थे और देखते ही देखते उन्होंने मॉडलिंग की फील्ड एंटर की, एक्टिंग, होस्टिंग. मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा काम नहीं है मीडिया में जो उन्होंने नहीं किया और बेहतरीन अंदाज में नहीं किया. मैं बात कर रही हूँ मेरी बहुत ही प्यारी सबा फैसल की बेटी सादिया फैसल की. अस्सलाम वालेकुम. Assalamu alaikum. Thank you so much for an amazing introduction. You know that I love you. I love your whole family. माशाल्लाह आप सभी बहुत प्यारे हो. बट सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ जो हमारी कभी 1-to-1 बात नहीं हुई जी. कि जब एक्टिंग में आने का फैसला किया, मॉडलिंग में आने का फैसला किया, मामा की क्या रिएक्शन थी? क्योंकि सेट पे हमारी को फ़र्क गुफ्तगू होती थी. अच्छा, अम्मी ने हमेशा इनकरेज किया और तब मेरी एंगेजमेंट हुई हुई थी. तो घर की तरफ से, भाइयों की तरफ से, अम्मी की तरफ से, अब्बू की तरफ से ये था कि हमें कोई मसला नहीं है, बट यू नीड टू आस्क योर फियांसे फर्स्ट. ठीक है. तो उनसे भी मैंने बात की, उन्होंने कह दिया ठीक है. तो दे ऑल गॉट ओके, कहते हैं ठीक है, डू व्हाटएवर यू वांट. क्योंकि ज़ाहिर है हमने हमेशा से अम्मी को देखा कि वो काम कर रही हैं, एंकरिंग करती थी, न्यूज़ कास्टिंग करती थी, अनाउंसमेंट करती थी. यार मतलब और व्हाट अ ब्रिलियंट न्यूज़ एंकर शी वाज. आज भी बात करते हैं उससे पहले अनाउंसमेंट करती थी. ओ हाँ. तो बस फिर वो ज़ाहिर है वो हमारा पूरा जो घराना है ना, वो फनकार घराना है, हम तो यही कहते हैं. तो शुक्र है फिर काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता एंकरिंग की, देन मॉडलिंग की, एक्टिंग की. तो शुक्र है अभी और तक सारा कुछ अभी भी चल रहा है. अभी भी चल रहा है. अच्छा, बीच में नाइल भी पैदा हो गए. बिल्कुल. अच्छा, नाइल पैदा हुआ माशाल्लाह. अब तो ही 6 years old. बट जब वो पैदा हुआ उसके बाद 2 साल का गैप आ गया. उसमें मोटी बहुत हो गई थी. सो आई हैड टू लूज वेट एंड आई हैड टू टेक केयर ऑफ हिम एज वेल. इसको लगता है कि मोटी थी. मुझे मैं बहुत मोटी थी क्योंकि हम 2-3 दफा एक सैलून में मिले और मुझे याद है पहली दफा कहती मुझे आपने पहचाना. मैंने कहा बेटा मैं आपको कैसे नहीं पहचानूंगी. कहती नहीं मैं बहुत मोटी हो गई. मैंने कहा कहाँ से? बहुत 5-10 पाउंड मोटापा नहीं होता. नहीं, मैं 75 kg हो गई थी फ्रॉम 48 kgs. अब मुझे पाउंड्स का हिसाब नहीं पता, लेकिन ओ गॉड, सिंगल पसली था मेरा बच्चा तो फिर बाद में तो ज्यादा लगा. तो बस उसको टाइम दिया, फिर दोबारा कंटिन्यू रिज्यूम किया काम. तो माशाल्लाह अभी कर ही रही हूँ. अच्छा, दिन कैसे शुरू होता है आपका? दिन मेरा शुरू होता है ब्रेकफास्ट के साथ. आपको पता है मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है ना दिन की, वो ब्रेकफास्ट है. और रात में मैं जब सोती हूँ ना तो मुझे खुशी होती है मैंने सुबह उठ के ब्रेकफास्ट करना है, क्योंकि आई एम अ मॉर्निंग पर्सन. ऐसा है मेरे हमजा की यही प्रॉब्लम है. वो लंच खा रहा होता है, वो डिनर का प्लान बना रहा होता है मेरे साथ. डिनर खाता है तो कहता है नाश्ते में क्या खाएंगे. सही बात है, क्योंकि मैं 7 बजे के बाद आई डोंट टेक एनी अदर मील. तो 7 बजे के बाद जब मैं सोती हूँ 10 बजे ना डिसिप्लिन तो मेरे नहीं पता है आपको, इससे आपका वेट बहुत जल्दी रिड्यूस होता है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है. एंड आई बिलीव इन फिटनेस. तो मैं बहुत ख्याल रखती हूँ कि मैं क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ. और ब्रेकफास्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. लंच में स्किप कर देती हूँ, डिनर एंड ब्रेकफास्ट में कभी स्किप नहीं करती. और जब मैं स्किप कर देती हूँ, जल्दी शूट हो और वहाँ शूट पे जाके 2 घंटे कुछ ना मिले खाने को, तो मेरे सर में दर्द शुरू हो जाती है. सो ब्रेकफास्ट का आपका नखरा क्या है? आई नो दैट यू आर वेरी मच इनटू फिटनेस और आप बड़े मतलब हेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हो, लेकिन ब्रेकफास्ट का नखरा क्या है? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप खा लेते हो एवरी नाउ एंड देन एज अ ट्रीट? अच्छा, ब्रेकफास्ट में मैं प्रेफर करती हूँ थोड़ा फ्रूट ले लूँ. और हैवी ब्रेकफास्ट में बिल्कुल नहीं लेती, लेकिन हेल्दी लेती हूँ. सुबह तो आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन ब्रेड के साथ अगर इंसान खा ले क्रीम चीज़ एंड चॉकलेट स्प्रेड. आप चॉकलेट स्प्रेड भी मैं लगाती हूँ, उसका बहुत मज़ा आता है. थोड़ी सी हैवी हो जाती है तो आपको काफ़ी फिलिंग फील करते हो. तो ये मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, ये मिचेल्स की क्रीम चॉकलेट. ये हमारे घर में हमेशा होती है. और बाय द वे एप्रिकॉट जैम जो है मिचेल्स का, इट्स वन ऑफ माय फेवरेट जैम्स. एक्चुअली सारे ही जैम्स एंड जेलीज फेवरेट है मेरे. मैंने इसीलिए तो आज तक मुझे अपना फेस बना ले, क्योंकि कसम से किसी एक बोतल में डाल के मुझे भी किसी को आप हैंड ओवर कर दें, मुझे इतना ज़्यादा पसंद है. अच्छा, आई एम गोइंग टू गिव यू एन इंटरेस्टिंग ब्रेकफास्ट ऑप्शन जो फिलिंग भी होगा. क्रॉसॉन
या किसी भी फॉर्म ऑफ ब्रेड के ऊपर जी। जो ऑब्वियसली सॉल्टेड ना हो, अगर हम क्रीम चीज़ या मिचल्स का चॉकलेट स्प्रेड, और अगर मिचल्स का चॉकलेट स्प्रेड नहीं आपने लगाना तो आप जैसे कि गोल्डन एप्पल जैम है या Apricot. एप्रिकॉट जैम है, ये अगर आप कंबाइन करके ट्राई करते हो ना, तो सीरियसली लोग अक्सर पीनट बटर एंड जैम या जेली यूज़ करते हैं, बट क्रीम चीज़ के साथ इतने मज़े की वो हो जाती है, एंड आई प्रॉमिस यू एक croissant से आपका पेट भर जाता है। जी जी। चलो भर मैं जाता है। जरा आपको अच्छा, ये वाली चीज मैंने पहले नहीं ट्राई की। तो मैं बड़ी करा रही हूँ ना आपको कराएं। ट्राई, जरा अच्छा, मैं आपको क्रीम के साथ जैम। क्रीम चीज के साथ जैम, क्रीम चीज के साथ जैम ना, देखो ना प्रोटीन का एलिमेंट भी आ गया ना Yes, हमारा, yes, तो हमारा ब्रेकफास्ट जो है वो सॉर्ट आउट हो गया। अच्छा, तो मैं जरा आपको ये बना के देती हूँ, चलें दें जरा, देखते हैं देख कैसा टेस्ट अच्छा है। मुझे ये बताओ कि नखरा ब्रेकफास्ट में नखरा कौन करता है और कितना करता है? नाइल का कितना नखरा है, फैसल का कितना नखरा है? फैसल इनके हस्बैंड है बाय द वे, अच्छा, और इनके अब्बू का नाम भी फैसल है, हाँ। इसलिए लास्ट नेम बदलने की जरूरत ही नहीं पड़ी लड़की को। हाँ। अच्छा, नाइल का भी बड़ा नखरा है और मेरे हस्बैंड का तो कुछ ज़्यादा ही नखरा है ब्रेकफास्ट में, तो मुझे रोज़ कुछ ना कुछ नया देना पड़ता है। नाइल का ब्रेकफास्ट नखरा क्या है? नाइल का ब्रेकफास्ट नखरा ये कि ओके, पहले मैं ट्राई पहले पहले ट्राई करो ना, क्विक तरीका हेल्दी ब्रेकफास्ट का। दिस इज एक्चुअली वेरी गुड। आपने ये एप्रिकॉट लगाया ये ना? मैंने मिचल्स का एप्रिकॉट जैम लगाया। अब मैं आपको भी बाय द वे व्यूअर्स चैलेंज करती हूँ, ट्राई दिस, वैसे इट्स अच्छा है। सच एन अमेजिंग कॉम्बिनेशन। आपने क्रीम चीज को टोस्ट के ऊपर लगाया, टोस्टेड कर लिया, नॉर्मल कर लिया, आई मीन दिस इज व्हाई आई वांटेड यू टू ट्राई इट। आप कह रहे थे ना मुझे, हम ठीक है। जब पहले शो शुरू करने से यू सेड टू मी कि नाइल जो है वो मतलब हर वक्त जो है वो नाइल ने ना कभी bread- ये दोनों चीज़ें इकट्ठी ट्राई नहीं की, बट मैं उसको ट्राई करवाऊंगी, इसको बहुत मज़ा आएगा। you've done such amazing work in the recent past। जी, शुक्र है। अच्छा, मैं शूट्स ज़्यादा कर रही हूँ, फैशन शूट्स एंड कैंपेन्स आजकल चल रही हैं। मैंने फिल्म की है वजाहत रऊफ़ की, तो देखिएगा वो रिलीज़ होगी, उसके बाद ही कोई Fingers प्रोजेक्ट crossed। करेंगे जी। अच्छा, अभी होल्ड पे किया हुआ है काम के नहीं, फिल्म इज़ कंप्लीट और छोटी ईद या बड़ी ईद पे रिलीज़ होगी, तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह देखें। काम किया, बड़े मज़े का काम किया है। मैं सिर्फ देखने नहीं जाऊंगी, मैं तो प्रीमियर पे आऊंगी। हाँ ना, इनवाइट कर मैं लेना याद आपको से। ऑब्वियसली इनवाइट करूंगी लाहौर प्रीमियर पे। तो बस आई एम वेटिंग फॉर माय फिल्म टू कम एंड देन आई विल डिसाइड कि मैंने क्या करना है। अमेजिंग। ओके, अब वक्त हो गया है रैपिड फायर का। Okay. और अगर रैपिड फायर में आपने अच्छे जवाब दिए, मयारी जवाब दिए, जी। हाई क्वालिटी जवाब दिए, जैसे कि मिचल्स, तो फिर आपको मिलेगा मिचल्स का गिफ्ट हैम्पर, जो मैंने यहाँ पे छिपाया हुआ है। इसका हल्का सा आपको कुछ नजर आ रहा होगा। अच्छा, नन्ना- अभी 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 मैं दिखाऊंगी उसमें क्या है, लेकिन जरा मैं अपने नैपकिन को रख दूं, क्योंकि शूट के बाद मैं अपना नाश्ता सही अंदाज में करूँगी। Okay. मेरे भी ब्रेकफास्ट के नखरे है ना। मेरा तो ब्रेकफास्ट का नखरा ये है कि मैंने सुकून से बैठ के चौकड़ी मार के हाँ, जंगलियों की पूरा- तरह खाना है, और ये लोग कहते हैं तुमने अगर जंगलूस बन के खाना है तो हम तुम्हें खाने नहीं देंगे, तो फिर मुझे इस तरह करके ना शरीफ okay, बनना पड़ता okay. है। अच्छा, सबसे बुरी सिचुएशन जी। जिसमें आप हंसे हो, जिसमें हंसना बनता नहीं था लेकिन हंसी का फिट पड़ गया। मैं ना रैंप पे गिरी थी, बहुत बुरा। और तब ये था कि मेरी आईसाइट वीक थी, आई गॉट माई लेज़र डन, तो मुझे ना हेड रैंप पे कुछ नज़र नहीं आता था, मैं वैसे ही चलती थी और मैं बस पहुंच रही थी एंड आई ट्रिप्ड एंड आई स्लिप्ड, और मैं बहुत स्टाइल में चल रही थी ना, बहुत प्यारी लग रही थी, और सोचे गिर गई। कभी गुरूर नहीं किया। वो शर्मिंदगी थी और मैं हंसना शुरू हो फिट पड़ गया गई। ओह गॉड, बहुत बुरा। आपने अपने बारे में सबसे क्रेजी रूमर क्या सुना है? मैंने अपने बारे में ये सुना है कि मैंने अपनी भाभी के साथ लड़ाई की, अपने भाई का घर खराब किया, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। ना किया करो ना ऐसा सादिया, कुछ ना नहीं, किया करो सादिया, ऐसा बस। कुछ नहीं है। मुझे पता है ऐसा कुछ माई नहीं है। भाभी इज ऑल वेल, शी इज लिविंग विद अस, एंड I छोटे know। मोटे मसले तो हो जाते हैं ना, कुछ आप सोशल मीडिया पे लिख दो तो वो पूरी हाइप क्रिएट हो जाती है, लोग पता नहीं अपनी तरफ से अंदाजे लगा लेते हैं, तो वो है। मैंने ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं किया। ओके, आई एम ग्लैड यू क्लियर्ड दैट। चलो रैपिड ये फायर शायद वायरल हो जाए। नहीं नहीं प्लीज, बस अब ऐसी इन चीजों में हमने नहीं वायरल होना। अच्छा, कौन सा रूमर अपने बारे में स्प्रेड कराना चाहती हो? करवाना। अच्छा, वैसे रूमर्स तो रूमर्स होते हैं, और जो रूमर से डर भी बहुत लगता है। नहीं कि सादिया बहुत फिटनेस फैनेटिक है और सारा दिन जिम में होती है। नहीं, ये रूमर नहीं है, क्योंकि ये मैं करती हूँ और लोगों को पता है कि मैं जिम करती हूँ, आई एम अ फिटनेस फ्रीक, एंड इसके बारे में रूमर में नहीं कुछ, क्योंकि रूमर्स एक दो बहुत बुरे हुए हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ नॉट अच्छा, इंटरेस्टेड। आजकल कौन सा गाना बहुत ज्यादा सुन रही हो? इतना तो नहीं सोचना पड़ना चाहिए। नहीं, कुछ कोई ऐसा कोई ऐसा- गाना नहीं कोई सुन। अच्छा, हिडन टैलेंट क्या है?
मैं गाती हूँ, लेकिन अब आप मुझे ये नहीं कहेंगे गा के सुनाई नहीं। नहीं, उसके लिए मुझे बहुत कॉन्फिडेंस चाहिए, जो कि गाने में मेरा मेरी बिल्कुल नजरों में काम नहीं। नजरें डाल नहीं इसलिए मैंने आपको सही बताया। ये कौन सा हिडन टैलेंट है जो हमें दिखाना ही नहीं? नहीं, वो आपने मुझसे पूछा, मैंने बता दिए, बट आई एम नॉट गोइंग टू सिंग। बेटा अब तू देख, मैं तुझे अगले किसी प्रोग्राम पे गवाऊंगी। अच्छा, अगर आपकी जिंदगी पे मूवी बनती जी। सादिया फैसल के बारे में, उसका टाइटल क्या होता? सादिया फैसल लाइफ। नहीं, लाइफ में बहुत कुछ होता है, कभी खुशी लाइफ कभी में गम, कभी खुशी कभी बस गम, कभी खुशी कभी गम, है ना? पाकिस्तान वर्जन। हाँ। ठीक है, ठीक है। अच्छा चलो डन हो गया। अच्छा, घर में सबसे मैला नहीं मेसी पर्सन कौन है? ये नहीं कि मतलब नहाते नहीं है, वो तो मैं आपको हमारे मेसी टीम के भी कुछ लोग हैं जिनका मैं आपको बता सकती हूँ। हाँ। लेकिन मैं इस वक्त बात कर रही हूँ कि सबसे ज्यादा गंद कौन मचाता है घर में, चीजें इधर फेंकती, सॉक्स जूते ये वो। मेरे मियाँ और मेरा बेटा दोनों। मैं सारा वक्त ये टॉवल ये फेंका, ये सॉक्स ये फेंकी, मैं हर वक्त ये कर रही हूँ। अगर कहीं पे भी दुनिया में जा सकती इस वक्त, इस सेकंड चुटकी बजा के, कहाँ जाती? मैं मुझे अपना मुल्क बहुत पसंद है। इधर ही ठीक हो? यहाँ इधर अच्छा ठीक है। अगर कोई एक चीज चोरी कर सकती इन लोगों से, चोरी या मतलब उनकी चीज जिसको एडमायर करती हो, तो वो क्या होती? हुमायूं सईद। हिज ऑरा, यू नो, हिज पर्सनालिटी, बड़ा टैका है ना, बहुत। शान एक और टैके वाली person है। शान, हिज इंटेलिजेंस, हिज वेरी इंटेलिजेंट। अच्छा, माया अली। आजकल मुझे माया के बाल बहुत पसंद आ रहे हैं, मैंने अपने बाल कटवा दिए हैं, उसके इतने लंबे बाल हो गए हैं, तो माया के बाल बहुत। माया के बाल। अच्छा, और सानिया सईद। हाय, शी इज अ ग्रेट, शी इज अ लेजेंड, ब्रिलियंट, मतलब शी इज अ वेरी यंग पर्सन हु हैज बिकम अ लेजेंड इन हर ओन राइट। तो वो उनका द वे शी टॉक्स, आई लव टू सी हर टॉकिंग ऑल द टाइम। अच्छा, सानिया की इतनी तारीफ की है तो फिर तो गिफ्ट हैम्पर बनता है। ओए बहुत ही भारी, ओए मिचेल का इतना भारी सा गिफ्ट हैम्पर, अब क्या हुआ? ये तो जबरदस्त है, आपने मुझे पहले बुलाना था, हमने ग्रोसरी कर ली 2 दिन तो मुझे ये सबसे कह रही है गिफ्ट हैम्पर दिखाओ। मैंने कहा मैं नहीं दिखाऊंगी, मैं देने के बाद दिखाऊंगी। सो ये आपका हुआ। चलिए, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक विद द फिल्म। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस सादिया। आई लव यू मेरा बच्चा, खुश यू रहो, आबाद रहो। थैंक यू। ओके, सो दिस वाज टुडेज शो। आई होप आपने एंजॉय किया। अगर पसंद आया तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और अपनी फीडबैक ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और सादिया के लिए दुआ कीजिएगा कि मज़ीद इसके बारे में कोई रूमर्स ना फैले। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।